अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइज आपके साथ बात करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। आपको सबको आजकल पता है कि अमेरिका में लॉस ऑफ एंजल्स की बात चल रही है, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल है। और अगर देखा जाए ब्रेकिंग न्यूज़ देखी जाए तो 1 और 2 और के आफ्टर जो है ना उस चीज़ को अपडेट करवाया जा रहा है। इसको हाईलाइट बहुत तेज़ी से किया गया पूरे पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे ये बात जो है ना चली गई। ऑल ओवर जितने भी कंट्रीज़ हैं न्यूज़ सोशल मीडिया उस पर चीज़ दिखाई जा रही है बाबा लॉस ऑफ एंजल्स की। तो मेरा टॉपिक यहाँ पे इस चीज़ के आज आप लोग कहोगे क्या, तो आपका चैनल का तो जो नेम है मोटिवेशन स्पीकर से है, तो आप क्या मतलब की बात करें, लेकिन इस चीज़ को हाईलाइट करना बनता है हर शहरी का, हर फर्द का, क्योंकि लॉस ऑफ एंजल्स या अमेरिका की बात को तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, लेकिन देखा जाए तो गजवा की जो है ना गज़ा की बात नहीं की गई। ठीक है, फ़लस्तीन की बात को पॉइंट आउट नहीं किया गया, इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, लेकिन किया जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते बाद उस चीज़ को बंद कर दिया जाता था, क्योंकि उसको सॉल्ट आउट नहीं किया गया। इसी तरह से कश्मीर के मसले को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। ठीक है, अमेरिका एक ऐसा जो है ना कंट्री है। गाइस आपके साथ बात करते हैं, अजान हो जाए फिर नेक्स्ट। जी गाइस अजान का जवाब दे दिया माशाल्लाह। आपको पता है कि एक मोहल्ले में 4 से 5 जो है ना मस्जिद होती हैं, लाइक, तो फिर वो अजान तो कंटिन्यू है, लेकिन जो है अभी मैंने रिसेंटली अजान का जवाब दे दिया। नेक्स्ट अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो गाइस किसी ने भी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, कश्मीर को हाईलाइट किया गया था तब जब उनका डे आता है, ठीक है, उस बात को बंद कर दिया गया। फ़लस्तीन की बात को हाईलाइट करना चाहिए था, लेकिन फ़लस्तीन की बात को भी हाईलाइट नहीं किया गया। ठीक है, अब अमेरिका एक ऐसा कंट्री है, ठीक है, इसको सुपर पावर कहा गया है, लेकिन इसको हाईलाइट किया गया इवन के जस्ट 1 कंट्री में नहीं, इंटरनेशनल लेवल हर कंट्री का अगर न्यूज़ लगा के खोल लो तो अमेरिका की बात चल रही है। ठीक है, हाँ, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस चीज़ को स्क्रॉल किया गया है कि अमेरिका ने जापान के साथ जो किया, ठीक है, तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इन्होंने भी वो हिरोशिमा जो है नागासाकी पे जो है ना किया था, आज से तकरीबन पता नहीं कौन से ईयर में, आपको याद ही होगा। इन्होंने एटम बम फैलाया और ये वो, जैसा उनके साथ किया वैसे ही इनके साथ हुआ। ठीक है, हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन किसी ने भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो आज गाइस उनके लिए भी मैं उनके उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करूँगी। ठीक है, आपको याद होगा कि फ़लस्तीन में एक लड़की, एक न्यूज़ एंकर जो लड़की है, उसका वाक़या कि वो जो है ना वो भी इसी का काम कर रही थी, वहाँ की न्यूज़ जो है ना ऑल ओवर जो है इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रही थी, फ़लस्तीन की भी इसराइल की भी। तो उसको जो है ना इसराइल के जो लोग हैं उन्होंने ही जो है ना उसको गन पॉइंट पे उसको मार दिया। ठीक है, आपको पता है ये बात इंटरनेशनल लेवल पे गई। ठीक है, आई थिंक सो अमेरिका के साथ जो हो रहा है मेरे ख़्याल से, ठीक है, उस लड़की की जो है ना दिल से बद्दुआ निकली होगी जो आज अमेरिका के साथ हो रहा है। हाँ, हर साल होता है, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा क्या है, फ़लस्तीन पे जो जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका डायरेक्टली तौर पे उन पे जुल्म नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन वो इनडायरेक्टली कर रहा था। वो किस तरह से, आज मैंने उसका जो है ना सारा रीड आउट किया थोड़ा सा हिस्ट्री का टाइम निकाल के। अमेरिका इनडायरेक्टली जो है ना इसराइल का साथ दे रहा था, इसराइल को वहाँ से सपोर्ट मिल रही थी, जिसकी वजह से जो है ना फ़लस्तीन पे जुल्म ढाया जा रहा था। ज़्यादा हिस्टोरिकल, क्योंकि आपका भी प्रीशियस टाइम है, मेरा भी है, ज़्यादा अंदर तक बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, लॉस ऑफ एंजल्स की बड़ी ज़्यादा बात फैलाई जा रही है ये वो, लेकिन आई थिंक सो अमेरिका के साथ जो हो रहा है, आई डोंट नो मेरे कितने ज़्यादा हेटर्स होंगे ये बात करने के बाद, लेकिन जो बात सच्ची है, टू दी पॉइंट है। इमोशनली और स्पिरिचुअली अगर बात की जाए तो जो उनके साथ सलूक किया गया फ़लस्तीन के साथ, ठीक है, फ़लस्तीन के लोगों के साथ इसराइली कर रहा था, लेकिन इसराइल को पीछे सपोर्ट कहाँ से मिली थी? अमेरिका से मिली थी। ठीक है, वो किस तरह से पॉलिटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से उनको मिल रही थी। ठीक है, जो उनके पास पावर थी, अगर वो उनको सपोर्ट, और मुझे आज भी याद है, मेरी लास्ट टाइम मेरी टीचर जो थी मेल ही थे सर, उन्होंने हमें गाइड कर रहे थे, फ़िज़िक्स का पीरियड लेना है, तो उन्होंने हमें थोड़ा सा पॉइंट आउट इस चीज़ पे करवाया था कि कश्मीर का मसला भी, इसलिए हमने पूछा, क्वेश्चन किया FSC में जब कर रही थी तो अकेडमी के टाइम ना, और तो उन्होंने बताया कि भाई कश्मीर का मसला भी इसलिए हल नहीं हो रहा क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में पता नहीं 12 कंट्रीज़ या 7 कंट्रीज़ का आपस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कुछ कंट्री आगे आती हैं, लेकिन कुछ कंट्री नहीं आ, जिनमें जो है ना अमेरिका सबसे जो है ना आ गया। वो कश्मीर के मसले को भी हल करने के लिए जो है ना बस ठीक है, सबके सामने कहती ठीक है करेंगे, लेकिन वो अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं आ रही। ठीक है, आगे बात को हाईलाइट नहीं कर रही,
ना कश्मीर के मसले को, ना फ़लस्तीन के मसले को। तो भाई जब आप इस तरह से नहीं करोगे तो अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी का तो सबको पता है, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, ठीक है। तो किसी ना किसी मज़लूम की बद्दुआ लगी है जिसकी वजह से अभी तक आग को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, ठीक है। हर साल होता है, लेकिन जो ये लॉस ऑफ एंजल्स है, इसका मैं पढ़ रही थी, यहाँ पे हॉलीवुड एक बहुत अच्छा बड़ा सा लिखा हुआ है एक पहाड़ पे, वो सारा पहाड़ बस ख़त्म सा हो गया, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, मेरी अगर वहाँ तक बात जाती है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो है ना, ठीक है, अगर आपको इतनी बड़ी जो है सुपर पावर कहा जाता है, ठीक है, आपने देख लिया गुरूर का सर जो है हमेशा नीचे होता है और अल्लाह की ज़ात तो हर किसी को देख रही है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप क्या करो कि आप कश्मीर के लिए आवाज़ उठाओ, ठीक है। आप 2-3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको आप पीछे से सपोर्ट करते हो तो वो आगे आवाज़ नहीं उठाते, ठीक है। आप आवाज़ उठाओ, उसके बाद जो है ना फ़लस्तीन के लिए उठाओ। आप क्यों इसराइल को इतना, यही हाल है कि भाई अभी अल्लाह ताला की ज़ात ही है, ठीक है। जब वो आप पे रहम खाए, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपको पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो हर चीज़ को देख रही है। अब वो जो एंकर है जिसके साथ इसराइल ने खुद जो है ना उसको गन पॉइंट पे मारा और बाद में खुद ही कहा कि हमें इस चीज़ का पता नहीं, ठीक है। इसराइल को सपोर्ट तो आप ही कर रहे थे ना भाई। फिर कश्मीर का मसला है, उसको अभी तक कोई हल नहीं किया गया, तो भाई उनकी बद्दुआ लगी है और लगती है। तो फ़लस्तीन के लिए कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट वन पोइट्री है, तो मुझे उम्मीद अल्लाह की ज़ात पे कि जिस तरह से मुझे अच्छी लगी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह करे मेरी ये वीडियो इतनी प्रमोट हो कि वो फ़लस्तीन के लोगों तक जाए और वहाँ के अंदर तो वो कुछ पोइट्री है उनके लिए और हमारे पाकिस्तानी जो यूथ है उन सब के लिए भी। तो भाई आप सबके लिए एक तो पोइट्री बड़ी इंपॉर्टेंट वन है। तो वाकई आज पता चला कि हमारे टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वैलिड था, उन्होंने जो बात की बिल्कुल ठीक की। आज जो जिसको सुपर पावर कहा गया और वो आप सबको उसकी हालत का पता है। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। राह मुश्किल की जो चलता है वही एक दिन दुनिया बदलता है, राह मुश्किल की जो चलता है वही एक दिन दुनिया बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सूरज बनकर वही निकलता है। खुद की काबिलियत पर भरोसा कर, खुद की काबिलियत पर भरोसा कर, जो गलती आज की है उससे सीख और आगे बढ़। खुद को समझा और अपने मकसद पर ध्यान दे, खुद को समझा और अपने मकसद पर ध्यान दे, यूं ही बैठकर खुद को ना कोसा कर। मेहनत ऐसी कर कि किसी ने आज तक की ना हो, मेहनत ऐसी कर जो किसी ने आज तक की ना हो, फिर देखना तुझे मिलेगा वो सब जो आज तक किसी को मिला ना हो। ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए हुए पिंजरे से तो निकल, तू खुद भी एक सिकंदर है। उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहाँ है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहाँ है, महसूस ना करे तो भर्ती कहाँ है। उम्र को अगर हराना है तो शौक़ ज़िंदा रखिए, उम्र को अगर हराना है तो शौक़ ज़िंदा रखिए। घुटने चले या ना चले मन उड़ता परिंदा रखिए। मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है और उसमें हंसकर बाहर आना यही आर्ट ऑफ लाइफ है। उलझने भरती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। लोग कहते रहे तू पागल हो जाएगा और मैं सुनता रहा, लोगों की बातों को मन में दुबाए मैं भूनता रहा। मैं कैसे बताऊं लोगों को मेरा वक्त नहीं मेरा यकीन बदलेगा, फिर ये पागल लोगों को नहीं पूरा तारीख बदलेगा। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपके साथ मैंने आज पोइट्री शेयर की और लॉस ऑफ एंजल्स की बात को हाईलाइट किया, एंड देन उसके बाद जो है ना फ़लस्तीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, थोड़ी सी कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। तो आप गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को जितना हो सके प्रमोट कीजिएगा और सोशल मीडिया तक जितनी हो सके बात को